हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट। यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 3 का स्क्वायर इंटू -4⁻², इक्वल टू -12 क्या है, 2x है। तो क्वेश्चन यहाँ तक आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या गिवन है? क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है बच्चों, एलएचएस पार्ट और आरएचएस पार्ट दोनों यहाँ पर गिवन है। तो एलएचएस पार्ट में इतना सिंप्लीफिकेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और आरएचएस पार्ट में सिर्फ इतना ही है। ठीक है, तो हमको जैसे पता है, यहाँ पर बोला है एक्स का वैल्यू निकालना है। तो हमने जैसे सीखा है, क्या क्या सीखा है हम लोग? हमने सीखा है कि एलएचएस की तरफ और आरएचएस की तरफ बेस इक्वल कर देना है। बेस इक्वल होने के बाद उनका पावर एज ए इक्वेशन उसको लिख देना है, और उस इक्वेशन को सॉल्व करना है, और हमारा एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। यही रूल है ना हमारा। हम पहले क्या करते हैं, एलएचएस आरएचएस दो पार्ट होता है। एलएचएस आरएचएस की तरफ एक ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जैसे मैंने आपको बताया था, एलएचएस और आरएचएस की तरफ एक ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है। दोनों का जब बेस इक्वल हो जाए तो उनका पावर एज ए इक्वेशन लिख के उस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आंसर निकल जाएगा। जो हम मेथड ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं। मतलब अब चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो बिट 1 का जो पहला स्टेप यहाँ पर देखो क्या है। यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर देखो क्या लिखा है, तो यहाँ पर हम लॉ अप्लाई करके चलेंगे। लॉ नंबर 6 और 7 को इसमें हम अप्लाई करेंगे। देखो तो यहाँ पर देखो एलएचएस आरएचएस पार्ट को कुछ नहीं करना है, क्योंकि आरएचएस जो पार्ट है वो ऑलरेडी एक ही मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो इसको मतलब कुछ नहीं करना है। जो करना है एलएचएस पार्ट को सॉल्व करना है। तो एलएचएस पार्ट में जो सॉल्विंग पार्ट क्या होगा, देखो यहाँ पर रूल अप्लाई हो गया। हम लॉ नंबर 6 यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। देखो कैसे लॉ नंबर 6 यहाँ पर अप्लाई हुआ, देखो 3 का स्क्वायर है यहाँ पर, या -4 का भी स्क्वायर है। दोनों का देखो पावर सेम है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और बीच में देखो यहाँ पर इंटू है। तो इसका मतलब हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 3 × -4 होल टू द पावर 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का पावर, इसका भी पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है। तो इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। और यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर इंटू में मैंने कहा था, इंटू में होता है, इंटू में हम लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। कितना आंसर निकलेगा? 3 मल्टीप्लाई विथ -4, आंसर हो जाएगा -12। -12 को पावर कितना है? 2 है। तो -12 के यहाँ पर -12 के ऊपर पावर 2 है। अब यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि एलएचएस की तरफ आरएचएस की तरफ दोनों का बेस हमको इक्वल रखना है। हमको जब लॉ 6 हम अप्लाई करते हैं तो ये चीज़ भी ध्यान में रखते हुए हमको चलना है कि हमको भाई एक्स का वैल्यू निकालना है। तो हमको एलएचएस की तरफ आरएचएस के दोनों का बेस इक्वल रखना है। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर सॉल्व करके यहाँ तक मैंने पहुँचा, मतलब -12 2, मतलब जैसे मुझे एलएचएस की तरफ मुझे बेस यहाँ पर क्या दिखाई दिया, -12। उसी वक्त आप देखोगे, अरे आरएचएस की तरफ भी कितना है, -12 है, मतलब मुझे यहीं पर रुक जाना है। जहाँ बेस इक्वल हुआ वहीं पर आपको रुक जाना है। वहीं आपको रुक के कहाँ देखना है? ऊपर देखना है। ऊपर कहाँ किसको देखना है? ऊपर एक्सपोनेंट को देखना है। जहाँ बेस इक्वल हुआ सीधा ऊपर देखो। बेस इक्वल हो गया, चलो यहाँ पर भी एलएचएस -12, यहाँ पर भी बेस जो है आरएचएस की तरफ -12। दोनों का बेस इक्वल है। -12 एलएचएस की तरफ भी है और आरएचएस की तरफ भी -12 एज ए बेस है। दोनों का बेस इक्वल है, तो उनका जो पावर है, पावर क्या है? इसका पावर 2 है और इसका पावर क्या है? 2x है। तो उनका पावर एज ए इक्वेशन लिख देना है। तो देखो मैंने उनका पावर एज ए इक्वेशन यहाँ पर लिखा है, 2 = 2x। तो इस इक्वेशन कैसे सीधा रीअरेंज करोगे तो 2x = 2 हो गया। x का वैल्यू कैसे निकलेगा? इसका वैल्यू यहाँ पर निकला 2/2, जैसे आंसर 1 हो गया। ये मैं कैंसिल आउट नहीं किया, आप कर लो, यहाँ पर 1 हो गया। तो x का जो वैल्यू निकला, x का वैल्यू जो निकला 1 निकलेगा। अच्छा, अब हम करते हैं 2 का बिट 2 का जो बिट 2 क्वेश्चन है, इसको देखो। इसको मैंने 2 पार्ट में किया है। यहाँ पर जगह नहीं हुआ तो यहाँ इस पार्ट में करेंगे, और एक पेज में मैंने इसका कंटिन्यू किया, टू बी कंटिन्यू करके मैंने, और एक हेडिंग यहाँ पर लिखा है और एक पेज में। तो पहले इस पार्ट को समझ लो, पहले इस पेज में जो है उसको पहले समझ लो, उसके बाद इसी का जो आधा पार्ट और एक पेज में मैंने किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बिट 2 क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है ना, -3/2 होल टू द पावर कितना है, 6 है, इंटू 4/9 होल टू द पावर 3 है। तो एलएचएस पार्ट बच्चों कहाँ तक? यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक खत्म। आरएचएस पार्ट में देखो एक ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो इसको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसको हाथ नहीं लगाना है आपको। ये जैसा है उसको वैसे रखो, आरएचएस की तरफ वैसे रखो इसको। एलएचएस पार्ट को हमको सिंप्लीफाई करके, इसको सिंप्लीफाई ऐसा करना है कि जैसे इसका बेस कितना निकले। ध्यान देखो, हमको पहले ही बेस पता है 1/2, मतलब इसको ऐसा सिंप्लीफाई करना है बच्चों कि जैसा इसको सिंप्लीफाई करने के बाद बेस 1/2 रहे, तभी ना इक्वल होगा। एलएचएस = आरएचएस होगा, दोनों का बेस इक्वल होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसको पहले सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमको ये मतलब एलएचएस का ये वाला पार्ट को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो -3/2 यहाँ गिवन है, यहाँ पर देखो 4/9 है। तो आप अगर ट्राई करोगे यहाँ पर लॉ अप्लाई करने के लिए, तो लॉ अप्लाई नहीं होगा। क्यों अप्लाई नहीं होगा बोलो? आप सर, आप बोलोगे कि आपने सर बोला था कि अगर बेस कुछ भी हो चलेगा, बट मेन चीज़ जो लॉ नंबर 6 अप्लाई होने के लिए क्या जरूरी है? जरूरी क्या है बोलो? क्या ना, बीच में इंटू का साइन होना चाहिए पहला जरूरी, और दूसरा जरूरी क्या है ना, पावर इक्वल होना चाहिए। पावर इक्वल है, देखो तो है क्या पावर इक्वल? नो। पावर यहाँ पर 6 है, यहाँ पर पावर 3 है। अब हम क्या करें? लॉ तो अप्लाई नहीं होगा।
तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का पावर, ये जो दोनों का जो पावर जो यहाँ पर 6 है, ये जो 3 है, दोनों जो डिफरेंट पावर है, ये जो डिफरेंट पावर को हमको सेम पावर, एक ही नंबर, एक ही पावर उनको दे देना है, ताकि हम उसको लॉ नंबर 6 हम अप्लाई कर सकें। क्योंकि जब तक यहाँ पे इंटू साइन है ठीक है चलेगा, बट और एक कंडीशन क्या है, दोनों का पावर इक्वल होना चाहिए। इंटू तो है, ये भी कंडीशन जरूरी है, ये कंडीशन यहाँ पर है, सेटिस्फाई हो रहा है। बट दूसरा कंडीशन क्या था कि यहाँ पर दोनों का पावर सेम होना चाहिए, तभी ना लॉ नंबर 6 अप्लाई होगा। तो लॉ नंबर 6 अप्लाई करने के लिए देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, ये जो 4 है, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ पर जो 9 है, इसको 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। समझ में आ गया, नहीं समझ में आ गया? और एक बार बोलता हूँ, ये जो 4 है, ध्यान से देखो, इसको मैंने कुछ नहीं किया है, देखो ये जो 4 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। और ये जो 9 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया? और इसके ऊपर इन दो 4/9 के ऊपर पावर कितना था, 3 था, तो देखो मैंने उसको वैसे ही 3 लिखा है। कहने का मतलब सिर्फ 4 की जगह मैंने लिखा है 2 का स्क्वायर, और 9 की जगह यहाँ पर नीचे मैंने लिखा है 3 का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया? तो यहाँ पर देखो लॉ नंबर 7 यहाँ पर अप्लाई हुआ, देखो 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर। देखो ये दोनों डिवीजन में है, और देखो दोनों का पावर सेम है, ये इसी मतलब 2 का पावर 2 है, और यहाँ पर 3 का पावर भी 2 है। तो हमें यहाँ पर देखो लॉ नंबर 7 यहाँ पर अप्लाई हो गया। तो लॉ नंबर 7 क्या था, जैसे मैंने बताया था 2/3 होल टू द पावर 2। समझ में आ गया? ये वाला लॉ नंबर 7 यहाँ पर कैसे अप्लाई हुआ, नहीं समझ में तो और एक बार बोलता हूँ। यहाँ पर देखो 2 का पावर क्या है, 2 है, यहाँ पर नीचे 3 का पावर क्या है, 2 है। अब इसमें यहाँ पर इन दोनों का रिलेशन क्या है, इन दोनों का रिलेशन क्या है, डिवीजन है। तो डिवीजन में हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, मतलब ये जो फॉर्म है इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का पावर क्या है, सेम है, 2 2। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 होल टू द पावर 2। ये लॉ नंबर 7 यहाँ पर अप्लाई होगा। 2/3 होल टू द पावर क्या लिख सकते हैं हम, 2 लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? और पावर हमारा कितना था, ऊपर 3 था, तो देखो ये मैंने यहाँ पर पावर 3 लिखा। तो कहने का मतलब अब हमारा किस फॉर्म में ये क्वेश्चन हो गया, 2/3 का स्क्वायर होल टू द पावर 3। समझ में आ गया? क्योंकि ये जो 3 है बच्चों, ये 3 तो पहले से ही था ना, 4/9 के ऊपर जो पावर 3 वो तो पहले से ही था, तो उसको हम पहले से उसको हम साथ में लेके ही आएंगे ना, उसको थोड़ी छोड़ देंगे, उसको 3 को साथ में लेके आएंगे हम लोग। ये तो 3 ऑलरेडी एक पावर था, बट यहाँ पर जैसे हमने इसको कन्वर्ट किया और एक पावर यहाँ पर आ गया, जिसका मतलब पावर के ऊपर और एक पावर आ गया। तो हमने ये भी लॉ पढ़ा है कि अगर पावर के ऊपर और एक पावर, मतलब और एक पावर है, सॉरी और एक पावर है, तो ये दोनों पावर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा, 2, यहाँ पर देखो 2 × 3 या फिर 3 × 2 की बात है। तो 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो कितना आंसर निकलेगा, 6 निकलेगा। तो हम ये जो क्वेश्चन इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/3 होल टू द पावर 6। यहाँ तक समझ में आ गया, 2/3 होल टू द पावर 6। और ये जो क्वेश्चन, ये जो फॉर्मेट था उसको हमने वैसे ही रखा है। तो यहाँ तक समझ में आई थिंक आ गया होगा सबको। मतलब 2/3 होल टू द पावर 6, ये है -3/2 होल टू द पावर -3/2 होल टू द पावर 6। ये जैसा था क्वेश्चन वैसे ही रखा हूँ मैं, चेंज हुआ है सिर्फ ये। अच्छा मैंने चेंज किया क्यों, क्योंकि लॉ नंबर 6 अप्लाई करने के लिए मैंने चेंज किया। तो अब देखो यहाँ इसका -3/2, इसका पावर क्या है, 6 है। अब इसका पावर भी क्या हो गया, 6 मैंने देखो कर दिया, देखो मैंने दोनों का पावर सेम कर दिया। तो जैसे कि यहाँ पर पावर सेम हो गया, बीच में यहाँ पर इंटू है, तो हम लॉ नंबर 6 यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो लॉ नंबर 6 अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं -3/2 × 2/3 होल टू द पावर क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। तो जब इसे ब्रैकेट के अंदर इसको जो सिंप्लीफाई करोगे, ब्रैकेट के ध्यान से सुनो, जब इसका ये जो ब्रैकेट के अंदर का जब सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर निकलेगा -1। तो -1 टू द पावर क्या है, 6 है, 6 तो पहले से ही था। -1 टू द पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये मैं सिर्फ LHS के बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि RHS जो था 1/2 होल टू द पावर 3x जो था, उसको मैंने एज इट इज वैसे ही देखो लिखा है, वो वैसे ही चलता आ रहा है, उसके साइड में चलता आ रहा है। तो हमारा LHS फाइनली कितना निकला, -1 होल टू द पावर 6, और RHS तो पहले से उतना था 1/2 होल टू द पावर कितना है यहाँ पर 3x है। अब ये जो पार्ट है यहाँ मुझे जगह नहीं हुआ, इसको मैंने और एक पार्ट में इसको किया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हूँ टू बी कंटिन्यू, क्वेश्चन नंबर जो 2 का बिट 2 है, यहाँ पर टू बी कंटिन्यू करके मैं लिखा हूँ। तो उस पेज में हम क्या देखे थे, -1 होल टू द पावर 6, जो -1 होल टू द पावर 6 था, इक्वल टू 1/2 होल टू द पावर 3x, यही था ना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनो। यहाँ पर यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो आपको समझना जरूरी है। यहाँ पर देखोगे बच्चों, यहाँ पर सेम नहीं होगा, देखो कैसे हुआ, -1 टू द पावर, ध्यान से देखो, -1 टू द पावर जो 6 लिखा है, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। क्योंकि आपको पढ़े हुए क्लास 6 में पढ़े होगे, नेगेटिव यहाँ पर होगा तो पावर अगर इवन नंबर हुआ तो साइन होगा पॉजिटिव, अगर पावर ऑड नंबर होगा तो यहाँ साइन नेगेटिव होगा। जैसे कि 6 एक इवन नंबर है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 आंसर निकलेगा। 1 को आप जितने बार मल्टीप्लाई करोगे 1 ही निकलेगा। बट साइन यहाँ पर क्या होगा, साइन कैसे देखते थे हम, अगर पावर इवन नंबर है तो यहाँ पॉजिटिव साइन, अगर पावर ऑड नंबर है तो यहाँ पर क्या नेगेटिव साइन होता है। अगर ये रूल कब अप्लाई होगा, अगर यहाँ पर बेस में क्या है नेगेटिव साइन हो, तब ये रूल अप्लाई होगा। अगर यहाँ बेस पॉजिटिव हो तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा, ठीक है।
तो जैसे कि यहाँ बेस नेगेटिव है तो ये रूल अप्लाई हो गया, यहाँ पर इवन नंबर था, पावर इवन नंबर था तो इसको ये पॉजिटिव साइन होगा। तो ये इसका मतलब कहने का मतलब LHS को हमने सॉल्व किया, आंसर 1 निकला। बस यही मुझे कहना है कि हमने LHS को सॉल्व किया, आंसर 1 निकला। RHS हमारा पहले से ही कितना था, 1/2 होल टू द पावर 3x। तो बच्चों यहाँ पर प्रॉब्लम पता है क्या हो गया, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो गया कि यहाँ का बेस इक्वल हुआ नहीं हुआ। यहाँ पर तो LHS की तरफ बेस हो गया 1, यहाँ पर तो ये बेस हो गया 1, यहाँ पर बेस कितना है 1/2। तो हमने जैसे रूल पढ़ा है क्या, दोनों का बेस इक्वल होना चाहिए, दोनों का बेस इक्वल होना चाहिए, तभी ना उनका पावर एज ए इक्वेशन हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो बेस इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर हमारा LHS का आंसर क्या निकला, 1 निकला। तो ध्यान से समझो इस चीज़ को कि 1 जो है उसको मैं चाहूँ तो इस फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ 1/2 होल टू द पावर क्या 0, क्योंकि आप बेस कुछ भी रखो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। वो मैंने क्या, हम एक लॉ पढ़े हैं, क्या लॉ पढ़े थे हम लोग, बेस कुछ भी रखो, बेस मतलब 0 नहीं होना चाहिए, बट जीरो छोड़ के कोई भी नंबर रखो, फ्रैक्शन कुछ भी रखो यहाँ पर नीचे, बेस को कुछ भी मान लो, 0 छोड़ के कुछ भी मान लो, कुछ भी अगर मान लें तो कुछ भी की जगह हम क्यों ना 1/2 ही रखें, क्योंकि हमको क्या पता है कि हमको बेस इक्वल करना है। यहाँ पर आप चाहो तो बेस कुछ भी रख सकते हो, बट हमको एज ए बेस इक्वल करना है, तो क्यों ना मैं पावर 1/2 कुछ भी की जगह में 1/2 क्यों ना लिखूँ मैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। बेस में कुछ भी पावर में दे सकता, यहाँ पर बेस में कुछ भी दे सकता था, बट मैंने 1/2 दिया। क्यों दिया 1/2, क्योंकि बच्चों मुझे LHS और RHS का बेस इक्वल करना था, इसीलिए मैंने दिया 1/2। अगर मैं यहाँ पर कोई भी नंबर लिख सकता हूँ, यहाँ पर बेस में यहाँ पर कोई भी नंबर लिख सकता हूँ, तो क्यों ना मैं 1/2 लिखूँ। 1/2 लिख के क्यों ना मेरा जो कंडीशन जो मुझे चाहिए, LHS और RHS की तरफ बेस इक्वल चाहिए, क्यों ना मैं वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर लूँ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो 1 को मैंने क्या लिखा, 1/2 होल टू द पावर 0 में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो, तो इसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1 को तो हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो बट हमारा यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो हमें जो चाहिए हमें मिल गया। तो 1/2 होल टू द पावर 0 इक्वल यहाँ पर है 1/2 होल टू द पावर 3x। तो देखो बेस इक्वल, दोनों का बेस इक्वल हो गया, तो उनका पावर एज ए इक्वेशन हमने यहाँ पर लिख दिया। तो 0 इक्वल टू कितना हुआ 3x, 0 इक्वल टू 3x हुआ, तो x का वैल्यू क्या हुआ 0/3, तो 0/3 आंसर निकलेगा 0, तो आंसर x का वैल्यू 0 निकला। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का बिट 2, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 का जो बिट 2 तो खत्म हो चुका है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का बिट 3 और 4, 5 और 3 बिट बचा है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर लाइक करो, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और जो बेल आइकन है उसको जाकर प्रेस कर दो, ताकि जो मेरे अपकमिंग जो वीडियोज़ आएंगे उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू बच्चों, बस इस वीडियो में इतना ही।